کا घूंट पी करके सब्र करके सीधे निकल जाते हैं। दोस्तों आदाब। दोस्तों आज की वीडियो कुछ मुस्लिम कम्युनिटी की है जो मेरे ऊपर काफ़ी हद तक नाराज़ भी हो सकते हैं, और नाराज़ सिर्फ वही लोग होंगे जो इस्लाम की पटरी से उतरे हुए हैं, जो इस्लाम की पटरी पर नहीं है। जैसा कि मैं अक्सर देखता हूँ ऑफिस जाते में भी और ऑफिस से आते में भी, आते टाइम भी मैं रोड पर देखता हूँ और जाते टाइम भी देखता हूँ कि मुस्लिम कॉलोनियों में जब हम एंट्री करते हैं, बीच रोड पर कहीं पर मुस्लिम कॉलोनी पड़ती है, वहाँ हम एंट्री करते हैं और मुस्लिम कॉलोनी से हमारी गाड़ी निकलती है, तो अक्सर देखने को मिलता है कि जगह जगह रोड पर गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। अगर उनसे कोई हटाने को बोलता है तो वो उसके ऊपर फायर होते हैं, गुस्सा होते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। अब जिस रोड से मैं गुज़र रहा हूँ, यकीनन उस रोड से 80 से 90% हमारे हिंदू भाई भी, गैर मुस्लिम भाई भी उसी रोड से निकलते हैं, और वहाँ देखते हैं वो कुछ बोलते नहीं, डर की वजह से कि ये लोग बदतमीज़ी करेंगे, ये लोग बदतमीज़ हैं, और हमारे ऊपर हमारा ऑफिस जाते टाइम झगड़ा हो या घर जाते टाइम झगड़ा हो, दोनों में नुकसान हमारा ही है। पूरा दिन ऑफिस में हमारा बुरा कटेगा, घर जा कर के पूरी रात हमारी बुरी कटेगी, और यही वजह होती है वो खून का घूंट पी करके सब्र करके सीधे निकल जाते हैं। और एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि अगर कोई हम मुस्लिम या कोई गैर मुस्लिम अपनी बीवी, बेटी, बहन के साथ स्कूटी पर जा रहा है, कार पर जा रहा है, तो वहाँ मुस्लिम कॉलोनियों में साइड में जो लड़के खड़े हुए होते हैं वो उनके ऊपर तंज करते हैं, आवाज़ मारते हैं। पीछे से कोई गाड़ी पर अगर आ रहा है मुस्लिम नौजवान, तो अक्सर देखने को मिलता है, मैं 100% नहीं कहता कि वो मुसलमानों में 80% लोग बहुत सीधे, बहुत अच्छे, बहुत शरीफ लोग हैं, लेकिन जो वो 20% है उन्होंने उन 80% को भी बेकार कर रखा है, उनको बदनाम कर रखा है कि जिस टाइम पे कोई गैर मुस्लिम भाई या मुस्लिम भाई निकलता है उस मुस्लिम एरिया से, तो उस गाड़ी पर उनकी बहन, बेटी या बहू बैठी भी होती है, तो मुस्लिम लड़के उसके ऊपर तंज करते हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से मुस्लिम कॉलोनियों में देखा है कि वो आवाज़ें मारते हैं और उनकी बदतमीज़ियाँ होती हैं, वो उनको देखते हैं। जैसे पहले का माहौल था कि जिस टाइम कोई मुस्लिम बहन, बेटी रोड से निकलती थी, मुस्लिम कॉलोनियों से निकलती थी, तो उस टाइम पर उसकी इतनी इज्जत की जाती थी कि ये हमारी बहन की जगह है, हमारी बेटी की जगह है, बल्कि अगर भीड़ भी होती थी तो उसके लिए रास्ता बनाया जाता था। और यही वजह थी, अगर कहीं भी गैर मुस्लिम में आपस में झगड़ा हो रहा है तो मुसलमान को बुलाते थे कि मियाँ जी जो भी फैसला करेंगे वही माननीय होगा, हम उसी को मानेंगे। लेकिन आज हद ये हो गई है कि मियाँ जी को देख करके फ़ौरन ये पता चलता है कि ये फ़ैसला गलत करेगा, क्योंकि उन 20% लोगों ने मुसलमानों की, इस्लाम की जो एक इज़्ज़त थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। मैं अपने बड़ों से और उस एरिया के जो बड़े लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी कॉलोनियों में इस बात का ध्यान रखें, जो लड़के बाहर रोड पर खड़े हैं वो मुस्लिम जो गैर मुस्लिम बहन बेटियां वहाँ से गुज़रती हैं, उनको बहन बेटियों की नज़र से देखें, उनकी पूरी इज्जत करें, उनके लिए रास्ता बनाएं। अगर जाम है तो उनसे बोलें कि बेटे पहले आप निकल लीजिए, मेरी बहन पहले आप यहाँ से निकल लीजिए, फिर देखिए। क्योंकि आज गैर मुस्लिम 90% मुसलमानों से सिर्फ इसलिए नफ़रत कर रहे हैं, और ज़्यादातर ये वो लोग हैं नफ़रत करने वाले जो अपने ऑफिस और घर के बीच में मुस्लिम कॉलोनियों से निकलते हैं। वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं मुसलमानों से, क्योंकि वो अपनी बहन बेटी के साथ होते हैं, कहीं शादी से आ रहे होते हैं, किसी की बेटी ऑफिस से आ रही होती है, किसी की बहन ऑफिस से आ रही होती है, और वो उस पर तंज करते हैं। वो जाकर के अपने भाई को बताती है, अपने बाप को बताती है कि जी आज मेरे साथ इस तरह का हुआ, और वो नफ़रत की आग एक उरूस पर पहुंच जाती है, और वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत से मुसलमान इस देश से ख़त्म हो जाएं। ये उन नासमझों की, उन शैतानों की कमी है जो रोड पर खड़े होकर के ये हरकतें करते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस्लाम की इज़्ज़त करना चाहते हैं, आपने इस्लाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कोई आपके नबी को रोज़े महशर में ये शिकायत ना करे, तुम्हारी उम्मत ने हमारे साथ ऐसा किया है, उनका सर शर्म से झुक जाएगा और वो क्या सोचेंगे अपनी उम्मत के बारे में। और जहाँ तक उम्मीद है वो ऐसे इंसान की बख्शिश भी नहीं कराएंगे जो उनका सर शर्म से झुकाने की कोशिश करेगा।
تو میری سبھی مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ مسلم کالونیوں میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ ایک تو روڈ پر کوئی بے وجہ بائک کھڑی نہ کرے، سائیڈ میں کھڑی کریں، دوسرے جو ہمارے غیر مسلم بہن بیٹیاں وہاں سے نکلتی ہیں ان کا پورا احترام کریں، ان کی پوری عزت کریں، نہیں تو وہ دن دور نہیں NRC کے نام پر آپ کو دیش سے نکال دیا جائے گا اور دوسرا دیش بھی آپ کو رکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میانمار یاد ہے آپ کو، ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر مسلمانوں کو کشتی میں بھر کر سمندر میں چھوڑ دیا گیا، واپسی آنے پر گولی مارنے کا اعلان کر دیا گیا اور وہ سمندر میں ہی بھوکے پیاسے مر گئے اور مچھلی کا ایک بھوجن، ایک کھانا بن کے رہ گئے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سے پوری میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ جہاں بھی ہو، جس طرح بھی ہو، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اپنے بچوں کو سمجھائیں، وہاں نوجوانوں کو سمجھائیں کہ غیر مسلم بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹیاں سمجھیں اور ان کی پوری عزت کریں، ورنہ پھر اس بار بہت زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے میل یا کمنٹ میں آ کر کے بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ بات اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا دوست قمر الدین، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔